साउंड टेक 7 एक्शन। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या जातीय ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, देखिए रोमाना जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो कोई भी राजनीतिक विमर्श जो है वो सामाजिक और धार्मिक विमर्श का पर्याय नहीं है। हम सब लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें असहमति का व्यापक अधिकार देता है। शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है। शंकराचार्य जी से तो बड़ा कोई हम में से है नहीं। जब वो स्वयं ये कह रहे हैं कि हमारा नास्तिक भी हिंदू है और आस्तिक भी हिंदू है, और मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला सब आदमी हिंदू है, तो सच बात यह है कि सनातन धर्म पे ये विमर्श सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की उससे किया जा रहा है और कोई लेना देना नहीं। वरना एक जिला अध्यक्ष का बयान, अब अगर आप एक जिला अध्यक्ष के बयान पर इतनी बड़ी हम लोग बहस छेड़ दे कि कौन हिंदू है और कौन सनातन धर्मी है या कौन नहीं है रोमाना जी, तो निश्चित तौर पर रामजादे हरामजादे, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तमाम तरीके के मैं 1000 बयानों की फेहरिस्त लेकर के आ जाता हूं जिन जिन बयानों पर कहते हैं कि नहीं साहब वो उनका निजी बयान है। एक जिला अध्यक्ष के निजी बयान को लेकर के इतनी बड़ी बात हो रही है, तो आप कोई भी हमें बता दे कि जो आज की डेट में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने स्वयं कहा था। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड देखिए, आपने बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल खुद कहा है ना, जिनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बार नहीं कहा कि वो उनका निजी बयान है। आपने नोटिस किया इस बात को? मैंने कम से कम 4, 5, 6 बार सुनील यादव जी से सवाल पूछा सर, उन्होंने एक बार उस बयान से पल्ला नहीं झाड़ा। आप गौर करते तो आपको ये बात समझ में आती सर। मैं तो खुद सोच रही थी सर कि बैठते साथ ही मुझे पहला जवाब जो समाजवादी पार्टी से मिलेगा वो ये मिलेगा कि साहब ये उनके निजी विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सोच कर आई थी कि सबसे पहला जवाब मुझे ये मिलेगा, लेकिन मैं तो खुद हैरान हूं सर जिस तरीके से सुनील यादव जी जो है वो उनके बयान को डिफेंड कर रहे हैं। आइए जी आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं दूसरी बात एक बात और कहता हूं रोमाना जी, कि आज की डेट में बाबा साहब ने भी और हमारे संविधान ने भी, दोनों ने असहमतियों का अधिकार दिया है। असहमति मैं आपको बताऊं, मेरे एक चाचा जो हैं वो धर्म नहीं मानते थे लेकिन वो भी हिंदू हैं, और हम धर्म मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। हम रामायण का पाठ रोज करते हैं, सुंदरकांड रोज करते हैं, हम भी हिंदू हैं। जो सुंदरकांड नहीं कर रहा है वो भी हिंदू है। लेकिन इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, प्रश्न उस पर उठने चाहिए। उस पर प्रश्न जरूर उठने चाहिए कि आज की डेट में अगर आप अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता जो राजनीतिक विमर्श कर रहा है, जो पीडीए के तहत सभा का आयोजन कर रहा है और वो वहां पर ताल ठोक कर अपनी जाति बता रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है हाँ जाति से मैं यादव हूं लेकिन मैं हिंदू नहीं हूं, वो खुलकर हिंदू धर्म जो है उसको अपमानित करने जैसे बयान दे रहा है, तो इसको लेकर तो सर बहस होगी। और ये कहकर इस बहस को नहीं नकारा जा सकता कि इस तरीके की बहस से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसा मैं आपको चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। फिर से कहता हूं रोमाना जी कि ये मैं आपको फिर से कहता हूं रोमाना जी, इस तरीके के लोगों से हमारा धर्म नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में व्यापक असहमति है। हमारे धर्म में शैव भी हैं, हमारे धर्म में अघोरी भी हैं, हमारे धर्म में वैष्णव भी हैं, और वैष्णव लहसुन प्याज नहीं खाता और शैव सब कुछ लेते हैं, और अघोरी तो शमशान में मांस और मदिरा का भी प्रयोग करते हैं। सब हमारे धर्म में है। हमारा धर्म तो व्यापक है। हमारा धर्म राम को भी मानता है, रावण को भी मानता है। हमारा धर्म राम को भी मानता है, शिव को भी मानता है। हमारे धर्म को बात आप छोड़ दीजिए। हमारे धर्म में इतनी व्यापकता है कि इस व्यापकता की असहमति का हर शख्स ने सम्मान किया। शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं कि जो धर्म है वो उसमें नास्तिक भी और आस्तिक भी दोनों लोग वो करते हैं। सर शीश झुका रही हूं, श्री राम भी इस शिव जी की व्यापकता के सामने रावण भी शीश झुका रही हूं। पूजा। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि जब एक नेता आकर खुद कहता है कि मैं तो हिंदू हूं ही नहीं और जाति को लेकर वो बाकायदा अपना सीना ठोक रहा है, तो फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि मंशा सिरे से राजनीतिक है। ये 2027 के लिए सीधे जातीय पहचान के बयान की बात आएगी, और जो धार्मिक पहचान है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश की जा रही है क्या? प्रोफेसर संगीत रागी, एक सेकंड प्रोफेसर संगीत रागी का एक टेक लेते हैं, उसके बाद में सतीश प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर रागी, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दलाल
दलाल। कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपकी पार्टी के नेता का बयान आया है कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, इस बयान का मतलब क्या है? देखिए रोमाना जी, क्योंकि हम लोगों ने बात की है, जिन्होंने बयान दिया है जिला अध्यक्ष जी से, और उसका वीडियो भी है, वो बड़ी लंबी बात कर रहे हैं। पीडीए की पूरी बात, पीडीए के समाज के लोगों की बात करते करते उन्होंने ये बात जरूर कही है कि भाई जिस देश में या जिस व्यवस्था में 90% जो हिंदू है उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको छोटा दिखाया जाता है, उसको अछूत बताया जाता है, तो वो कौन हिंदू हैं जो ज़्यादा बड़े हैं? उस व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और वो व्यवस्था वही है। मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, यही कष्ट, यही तकलीफ कह करके उन्होंने अपना धर्म छोड़ा था। वो उन्होंने कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ सर, बाबा साहेब, लेकिन जरूरी बाबा नहीं कि साहेब मैं के पीछे मत मरूं छुपिए हिंदू सर। बनकर। बाबा साहेब ने तो धर्म, जाति सबसे वो अलग हो गए। नहीं, यहाँ मामला दूसरा है ना। यहाँ तो मैं यादव हूँ, यादव रहते हुए रोमाना अगर मैं हिंदू नहीं हूँ तो मुझे आप इसका मतलब समझाइए, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमें तो यही पता है, यादव मतलब नहीं। जो यदु के वंशज हैं, देखिए, रोमाना यादव जी। मतलब जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, और यही बात आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कहते आए। आप खुद सुनील सिंह यादव हैं। आप मुझे बताइए, अगर श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं आप, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू नहीं है? मतलब ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये सिरे से सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है, राजनीतिक भ्रम है ये। अरे अब सुन ले, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। जी नहीं, कोई भ्रम नहीं है। देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर आपको हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, फिर कोई हिंदू नहीं है। एक दूसरी बात, हमको ये तकलीफ नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हम सनातनी नहीं हैं या हमारा धर्म नहीं है। हम पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है कि हिंदू का मतलब सब हिंदू ना। इन बीजेपी आरएसएस वालों से पूछिए कि हिंदू में भेदभाव क्यों, हिंदू में पिछड़ा क्यों, हिंदू में दलित क्यों, हिंदू में आदिवासी क्यों, हिंदू में अछूत क्यों? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकते? जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसको बगल में सोफे पे बिठा क्यों नहीं सकते? ये जो भेदभाव है, और ये धर्म में भेदभाव नहीं है, धर्म की व्यवस्था में भेदभाव है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ जरूर बोल रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था के मालिक कौन है? व्यवस्था के ठेकेदार कौन है? सर, आप कौन मंदिरों बीच में ना बोल। नहीं, हिंदू धर्म का अपमान नहीं। जो मनु स्मृति में बताया गया है कि कौन मुंह से पैदा हुआ, कौन पैरों से पैदा हुआ, उसका जिक्र वो कर रहे थे। और इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी किताब में कुछ लिख दिया गया है कि लोग पेट से नहीं मुंह से पैदा हुए, हाथ से पैदा हुए, भुजा से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, तो ये पागलपन की बातें हैं। कोई हाथ से नहीं पैदा हो सकता, कोई पैर से नहीं पैदा हो सकता, कोई मुख से पैदा नहीं हो सकता। पैदा होने की जो प्रक्रिया है और जो तरीका है वो सभी धर्मों में एक ही तरीका है। जो जैसे ही वही उसी प्रक्रिया से सभी लोग पैदा होते, उसी से हम, उसी से आप, उसी से सब। तो विरोध इस बात का है, जो ये पढ़ाया जा रहा है कि कोई मुंह से हुआ, कोई भुजा से हुआ, कोई पैरों से हुआ। प्रक्रिया सर अलग अलग है पैदा होने की, मैं पहले ही बता दूं इसको। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर धर्म कोई अलग अलग नहीं, यहाँ तो एक ही प्रक्रिया है ना सर। यहाँ तो किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है, किसी के पैदा होने की एक ही प्रक्रिया है। धर्म कुछ भी बताते रहे, धर्म बता देगा कि मुंह से लोग पैदा हुए तो मुंह से पैदा हो जाएंगे। मैंने तो वही कहा सर, भुजा से पैदा हुए तो भुजा से पैदा हो जाएंगे। सर मैंने इसीलिए पैदा होने का जो तरीका है सर, मैंने इसीलिए सवाल साइंस है, अब ये बहस जो है सर वो विज्ञान और धर्म के बीच की बहस तो है नहीं। यहाँ ये बयान जो है वो आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता। मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। सतीश प्रकाश। देखिए रोमाना जी, जो धर्म इस देश के सामाजिक रूप से कमजोरों को कुत्ते से भी बदतर मानता हूं, ऐसी हिंदू मानसिकता का खतना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया 1927 में। और जब वो हिंदू धर्म छोड़ करके बाकायदा बौद्ध बने तो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं, और पहली प्रतिज्ञा ही एक
एक एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि जिस पूरी की पूरी व्यवस्था को उन्होंने जड़ से निकाल दिया। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा, मैं यादव समाज के लोगों से भी बड़ी गुजारिश पूर्वक एक बात कहूंगा कि जब तक यादव समाज शादियों के अंदर, घरों के अंदर हिंदू सनातनी अपने आप को कहता रहेगा, उसको इस तरह के जुल्म जातियां सहनी ही पड़ेगी। आपने इटावा की घटना नहीं देखी कि एक यादव समाज के लोग अगर कथा वाचन का काम करते हैं तो बाकायदा उनके ऊपर महिलाएं अपना खुद का मूत्र छिड़कती हैं, उनके बाल काट देती हैं, और उनके पास किस तरह का व्यवहार होता, और नेता अभी भी अपने को यदुवंशी कहेंगे। तो ऐसी मानसिकता से मेरे सवाल से मेरा मानना यह है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ऐसे लोग कभी लड़ ही नहीं सकते। एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर यादव समाज को देखना हो, संगीत रागी जी बिहार की बात कर रहे थे, संगीत जी सॉरी रागी जी, मैं माफी चाहूंगा, आज से 100 साल पहले बिहार के अंदर 26 मई 1925 को जब यादव समाज के लोगों ने बाकायदा जनेऊ धारण करने की कोशिश करी तो वहां के भूमियार हजारों की संख्या में लोगों ने जाकर के उनको मारा पीटा, उसमें बहुत बड़ा जनसंहार हुआ। तो ये घटनाएं हैं, क्योंकि बिहार का व्यक्ति इस व्यवस्था से बड़े आराम से रूबरू हुआ, उसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लड़ा। तो बिहार के यादव के अंदर रिफाइननेस है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का यादव, भले ही वो पीडीए की बात करें, लेकिन अभी वो सनातन हिंदू है। अगर वो सनातन हिंदू है तो उनको अभी भी मुंह से पैदा होना पड़ेगा, उनको पेट से पैदा होना पड़ेगा, उनको पैरों से पैदा होना पड़ेगा। अगर उनको सच्चाई में, वास्तव में सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करना पड़ेगा तो इस सड़ी गड़ी व्यवस्था से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। देखिए, इस देश के दलितों ने हजारों साल से, सर देखिए, आप भी जानते हैं ये जितने विचार है सर, और ये जितना विमर्श है, ये कोई नया तो है नहीं। हम लोग भी पहली बार तो इसको लेकर चर्चा कर नहीं रहे, है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो पीडीए वाला फॉर्मूला दिया था 24 में, ऐसा चस्का लगा कि एक बार फिर जीत का यही फॉर्मूला नजर आ रहा है कि हिंदू को जाति में बांटो तभी जीत मिल सकती है। सर इसी वजह से ये जाति वाला राग। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है, आरएसएस के कोई संगीत रागी बैठे हैं, ये जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर मैं आपके कार्यक्रम में कहूं कि आरएसएस और बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं, मैं बहुत इंडिपेंडेंट कहते हैं, वो इनके जीजा हैं, वो इनके फूफा हैं, वो इनके मौसिया हैं, वो इनके दामाद हैं। सुन लीजिए, आप जिनको अपना दामाद, जीजा, मौसिया, फूफा बना के बैठे हैं, इसीलिए हो रहा है इतनी नफरत। मतलब बेटी दे सकते हैं, बहन दे सकते हैं, रागी लेकिन साहब, नफरत करेंगे। उनको सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोले, जवाब दे दीजिएगा। बीच में नहीं बोले, आप उनको सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। देखिए रागी साहब, देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। जी सुनील जी अपनी बात रखिए, उसके बाद रागी जी आप जवाब दे दीजिएगा। वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं, आप ही जवाब दीजिएगा। खतना वालों को ठीक है, अपना दामाद बना सकते हैं, जीजा बना सकते हैं, मौसिया बना सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके की भावना रखते हैं। दूसरी बात, आपने रोमाना जी जो कहा कि हम सबसे पहले यही सुनना चाहते थे, तो हम कह रहे हैं ना आपके कार्यक्रम में, वो यादव भी हैं, वो सनातनी भी हैं। वो खुद तो कह नहीं रहे, वो खुद ही कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं, आप कह रहे हैं उनके बदले। लेकिन सुन लीजिए, आप कह रहे हैं उनके बदले, वो तो नहीं कह रहे। अरे भाई सुन लीजिए, सुनाइए। अगर आपने मुझे बिठाया है पक्ष रखने के लिए, तो पार्टी का पक्ष सुन लीजिए ना। वो यादव भी हैं, सनातनी भी हैं, समाजवादी भी हैं, देशभक्त भी हैं, और वो व्यवस्था जो कहती है कि कोई मुंह से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ, पैर से पैदा हुआ, उस व्यवस्था का मुंह तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये पीडीए समाज करेगा। परफेक्ट, वो किसी किताब में लिखा हो, कोई व्यक्ति कहे, ठीक है, वो किताब का भी विरोध और ये कहने वालों का भी विरोध। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर सनातनियों में, अगर यादव सनातनी नहीं है या यादव हिंदू नहीं है, तो फिर कौन हिंदू होगा? तो शिवराज यादव की बात क्यों कह रहे हैं? न होने का नहीं, नहीं, बात तो व्यवस्था का है, ना होने की है ना। सारा का सारा मामला तो जाति वर्सेस धर्म पे लाकर टिक रहा है ना सर। ये सारी की सारी जो सियासी बिसात है, वो तो जाति वर्सेस धर्म की बनाई जा रही है। आपने मेरी बात काट दी थी रोमाना जी। जी रोमाना जी, आपने मेरी बात काट दी थी। मैंने शुरू में इस बात को कहा कि जिस कष्ट से, जिस पीड़ा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गुजरे थे, वही वो पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। तो आपने कहा नहीं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीछे मत खड़े होइए।
तो सच को तो सच कहना नहीं, सर, पड़ेगा तो ना बात- जी। विरोधाभास है ना सर? रोमाना जी, हाँ। रोमाना जी, हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ। अगर उसमें हम किसी बात से सहमत नहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और उसको सुधारेंगे। कोई भेदभाव नहीं रहने देंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रहने देंगे, कोई छुआछूत नहीं रहने तो भाई देंगे। साहब फिर आप और कहिए जो कि ये आपके छुआछूत, पार्टी के नेता ने ऊंच जो नीच बयान मानेगा, दिया है वो गलत बयान उसको है। बाहर करेंगे। आप कहिए कि आपकी के पार्टी के नेता ने जो बयान दिया वो गलत बयान है, यादव हिंदू ही है, कहिए फिर। मैं आपके कार्यक्रम में फिर दोहरा रहा हूं कि अगर यादव हिंदू नहीं है तो फिर आपको हिंदू खोजने से नहीं मिलेगा। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं। यू आर राइट ब्रो। सब चंगासी